हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने मारवाड़ गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान के लोक देवता, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पंचपीर। पंचपीर कौन कौन से हैं या पंचपीर कहते किन्हें हैं, पंचपीर का मतलब क्या है। तो पंचपीर मतलब पांच पीर, ठीक है। अब ये है कौन कौन से या ये पीर किन्हें कहते हैं, जिन्हें हिंदू प्लस मुसलमान दोनों ही पूजते हो, उन्हें पीर कहा जाता है। अब पंचपीर है कौन कौन से, तो मैं आपको, जैसा कि सबको पता ही होगा, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहरा जी। जैसे वैसे तो आप सबको वो कथन या कहावत प्रचलित होगी है, जो आपको पता ही है, कहावत कि बाबू हड़बू रामादे मांगलिया में या पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया मांगलिया में या पांचों पीर पदार जो गोगा जी जय हाँ। ये हो गई हमारी सामान्य बात राजस्थान के लोग देवताओं की। नॉर्मल ये बात तो सबको याद रखनी है। अब हमने सर्वप्रथम, जैसा कि लिखा है मैंने आपको, सर्वप्रथम गोगा जी। तब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके सबके बारे में, और सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोगा जी से। गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1003 विक्रम संवत को हुआ था। जन्म स्थली या कहाँ पर हुआ था, तो वह ददरेवा चूरू। ये चौहान वंश से थे। कभी पूछ लेगा किस वंश से थे, तो फिर बताना, चौहान वंश के। पिता का नाम चेवर जी था, माता का नाम बाछल दे, और इनके पत्नी का नाम कमला दे या कमल दे था, जिन्हें मेनल दे भी कहते हैं। कमल दे या मेनल दे। राइटिंग ऐसी है, समझ लेना, बोलता हूँ एक शब्द तो लिख लेना, सुन कर। गुरु का नाम क्या था, तो गुरु बड़े प्रचलित हैं। इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ, और इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी कहते हैं। ये वैसे रामदेव जी की घोड़ी का नाम भी नीली है, वो कहते हैं ना, नीली सवार बाबा। तो उसी प्रकार ये गजनवी के समकालीन है, महमूद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने कहीं युद्ध लड़े, जिसमें 11 बार तो इन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से युद्ध किए, और इन्होंने गजनवी से भी युद्ध किया था, जिसमें इनका सर कहाँ पर, दुधमेरी और सिसमेरी, जहाँ दर्दगिरी वहाँ दुधमेरी, जो नौर बादरा, और जहाँ पर सिर गिरा वो सिसमेरी। तो ऐसा देखकर इन्होंने महमूद गजनवी ने एक उपाधि थी जिंदा पीर, जिन्हें जहार पीर कहते हैं। जहार पीर, इसका मतलब क्या, जिंदा पीर या प्रत्यक्ष पीर, ठीक है। और इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन एंड सर्जन।
इसका नाम ही सर्जन था, बाकी गुण पूरे दुर्जनों वाले थे। सर्जन ऐसी चीज़ इसके आसपास भी नहीं थी, और इन्होंने गाय की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। इनका मुख्य मंदिर को क्या बोलते हैं? मुख्य मंदिर को मेड़ी बोलते हैं, मेड़ी। गोगा मेड़ी सुना है, सब पढ़ा दूंगा आगे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह सर्प है। जैसे वो देखते नहीं हो, गांव में होगा, हर गांव में होता है केजड़ी के नीचे मंदिर, जिसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे सांप की मूर्ति होती है, सांप का चित्र होता है, जिसके केजड़ी के नीचे मंदिर होता है और पान बना हुआ होता है। गांव के हर घर से लगभग वहाँ शाम को अगरबत्ती करते हैं। इनके मेले में डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र। और इनके नृत्य किया जाता है सांकल नृत्य। कौन सा क्या कहा जाता है? सांकल नृत्य किया जाता है। और इसी के साथ आप याद रखेंगे गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? मैंने अभी बताया था, केजड़ी के नीचे इनका थान होता है। वो कहावत है, गाँव गाँव केजड़ी, गाँव गाँव। वो इसी के साथ मंदिरों की बात कर लें हम तो शीर्षमेड़ी व दूधमेड़ी। शीर्षमेड़ी कहाँ पर है? शीर्षमेड़ी है जहाँ शीर्ष की पूजा होती है, वो है ददरेवा चूरू, जहाँ इनका जन्म हुआ था, ददरेवा चूरू में। चूरू के और क्या क्या प्रसिद्ध है? वर्तमान के परिदृश्य को देखते हुए चूरू के प्रसिद्ध हैं वर्तमान में जया किशोरी जी, जो है चूरू से सुजानगढ़ की तहसील से। कन्हैया लाल सेठिया जी। और मेरे आदर्श सुभाष जी चारण सर और कपिल चौधरी सर, वो भी तो है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ा करो उनसे। और फिर है दूधमेड़ी, वो कहाँ पर है? वो है नौर हनुमानगढ़। अब देख लो, हनुमानगढ़ से सर आया कहाँ पर? अपने गांव ददरेवा। तब तक वो युद्ध करते रहे, इसीलिए उनको उपाधि मिली जिंदा पीर या जहार पीर। फिर है लघु मेड़ी, और है एक लघु मेड़ी, वो कहाँ पर है? लघु मेड़ी है जिसे गोगा जी की ओडली भी बोलते हैं। ये है सांचौर अब खुद जिला बन गया है, तो ये याद रखना। सांचौर को क्या बोलते हैं? राजस्थान का पंजाब। अच्छा, और ये गोगा मेड़ी का जो मंदिर है ना, नौर हनुमानगढ़ वाला, इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट यहाँ लिखा है जो अलग से याद कर लेना आप। जिसमें ये मंदिर है का, तो वो तो हो गया नौर हनुमानगढ़, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसका इसका निर्माण किसने कराया? तो निर्माण लिख देना, फिरोज शाह तुगलक ने कराया। फिरोज शाह तुगलक ने। आकार कैसा दिलाया? एक मुसलमान शासक कराएगा, कैसा आकार दिलाएगा? मकबरे नुमा दिलाया, मकबरे नुमा। प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? प्रवेश द्वार पर लिखा है बिस्मिल्लाह। पुजारी कौन होता है? भाद्रपद में होता है हिंदू, बाकी मुस्लिम। और मुस्लिम पुजारी को क्या बोलते हैं? मुस्लिम पुजारी को चायल। यहाँ लिख देता हूँ, चायल। एक आपके लिए प्रश्न है, घोड़ला किसके पुजारी को बोलते हैं? घोड़ला बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मेला कब बरता है गोगा जी का? तो मेला बरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। अभी भरा होगा, कुछ दिन ही तो हुए हैं, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बरता है। इसी के साथ आपको गोगा जी के बारे में एक सामान्य सी जानकारी है जो और याद रख लें, कोई पीछे न छूट जाए। ये तो हो गई थी गोगा जी के बारे में। फिर इनकी 17वीं पीढ़ी में एक शासक हुए थे जिनका नाम था कायम सिंह चौहान, जो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं।
और उनके वंशज क्या कहलाए कायम के कायम खानी मुसलमान, कायम खानी मुसलमान। और ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है, आपको पता हो तो गोगा राखड़ी ये कब बांधी जाती है? किसान अपने खेत जोतने से पहले के इसलिए बांधता है कि सांप बिच्छू का इसे गोगा जी उनकी रक्षा करेगा। और उस राखड़ी में गांठें होती है 9। आज किसी ने पूछ लिया था एक बार, गोगा राखड़ी में गांठें होती है 7, 8, 9, 11, तो उसमें गांठें होती है 9 गांठें होती हैं। ये ऐसी चीज़ें याद रखा करो। वर्तमान में कॉम्पिटिशन भी होते हैं, कभी कुछ भी पूछ सकता है। इसी के साथ बहुत बहुत आभार, हमारे साथ बने रहिए। आगे की क्लास में हम देखेंगे अगले लोक देवता हमारे रामदेव जी के बारे में। और आना ना भूलिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हर बात मैं हर कई किताबों से अध्ययन कर कर लिखाता हूँ। कोई गलती की आशा कम होती है, फिर भी हो जाए तो अपना ही परिवार समझकर बता दे, अवगत करा दे। आगे की क्लास में सुधार दी जाएगी। थैंक यू, बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर आएगा अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।